As long as she is not dating Aways, everything is fine. At least she is not dating Aways, thank God. I don't know anything about this guy or Nagma except for the fact that she was dating an asshole who was ugly and cheated on her. So yeah, it's a win and I'm happy for her. It's good if they are dating. She deserves a sensible and good guy like Ayan. Good riddance from that clown Aways, but God bless her with Ayan because Kunika is a bitch. Ha ha ha, I was on this flight too, lol. The entire bus was talking about them. Hello everyone, welcome back. Today let's talk about Nagma Mirajkar, Aways Darbar and Ayan Lal. Now you must be wondering ये अयान लाल पिक्चर में कैसे आ गया. So wait, पूरी टी यहाँ पे है. स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बात करेंगे. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अवेज एंड नगमा एंड बाद में हम बात करेंगे कि इनके बीच में अयान लाल कहाँ से आ गया. तो अवेज और नगमा का जो रिलेशनशिप है वो 10 साल का है और 2022 में एंगेजमेंट हुई थी इनकी, पर अब ऑफिशियली इनकी राहें अलग हो चुकी है. सो आज के पॉडकास्ट में हम लोग बिल्कुल मैच्योर पर्सपेक्टिव से सारी टाइमलाइन से और जो भी डिस्कशन चल रही है रेडिट पर उसको लेकर हम इस डेटिंग रूमर्स के बारे में भी बात करेंगे. तो हमने नगमा और अवेज के रिलेशनशिप में क्रैक्स बिग बॉस में ही देख लिया था और बिग बॉस में आने से पहले भी कुछ रूमर्स आते थे दे हैव ब्रोकन अप. इनके बीच में एक ऑन अगेन ऑफ अगेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप चलता रहा है. तो इनके रिलेशनशिप पे क्लियर पिक्चर हमें बिग बॉस 19 के थ्रू पता चला कि एक्चुअली इनका जो रिलेशनशिप वो इतना परफेक्ट दिखता है रील्स पर, बट रियल में इट हैज सम क्रैक्स और बहुत सारे लेवल पे ये रिलेशनशिप वन साइडेड भी लगता था. तो शो के दौरान ही को कंटेस्टेंट्स बसीर अली और अमाल मलिक ने अवेज पर इनफिडेलिटी और चीटिंग के काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए थे. उनका कहना था कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होने के बावजूद अवेज का बिहेवियर हैव बीन वेरी डिफरेंट आउटसाइड. मतलब बाहर उनके बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हैं बीइंग इन रिलेशनशिप विद नगमा. स्प्लिट्सविला 15 की फेम शुभी जोशी ने इंटरव्यू दिए. इतने क्लोज थे कि हम लोग वीडियो कॉल्स पे लेजिट सोने लग गए थे कि दोनों का वीडियो कॉल ऑन रहेगा एंड देन सो रहे हैं बिकॉज़ आई वाज इन दिल्ली फॉर. बट देन आई जस्ट फील कि देन जब चीजें खत्म करनी हो तो रियल रह के करो ना. चीटिंग ही हम कह सकते, राइट? कह तो सकते हैं बट लड़के मानते कहाँ हैं. अगर आपको मौका मिला टू एंटर एज अ वाइल्ड कार्ड, आपको क्या लगता है उनका रिएक्शन क्या होगा? और उसके जो इंटरव्यूज है उसने आग में घी डालने का काम किया, जहां उन्होंने हिंट दिया कि बिग बॉस का एक कंटेस्टेंट बाहर उनके टच में था. तो लोगों ने स्पेकुलेट किया, डॉट्स कनेक्ट करके ये कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे ये जो कंटेस्टेंट की बात कर रही है इट इज अवेज. अभी बिग बॉस का एक क्लासिक पैटर्न रहा है. सो एवरीबडी इज फॉलोइंग द सेम ट्रेंड. आयशा खान फॉलोड. जब मुनव्वर फारूकी बिग बॉस में था तो आयशा खान ने बाहर से बहुत सारे एलिगेशंस लगाए मुनव्वर पे एंड उस टाइम पे आयशा खान को कोई जानता भी नहीं था. शी वॉज नॉट दैट फेमस. इंस्टाग्राम पे वो इन्फ्लुएंसर का काम करती थी बट शी वॉज नॉट वाइडली नोन. इंटरव्यूज देखे मुनव्वर ने उसके ऊपर चीटिंग किया, ये किया वो किया. बिकॉज ऑफ दैट उसको बिग बॉस में बुलाया गया और बिग बॉस में आके उसने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज की मुनव्वर के साथ. उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए, बहुत सारी चीजें की जिसकी वजह से आज आयशा खान जानी जाती है. शी इज फेमस ऑन इंस्टाग्राम. उसने अपना एक बिजनेस खोल दिया है. उसको बॉलीवुड में एंट्री मिल गई है. वो आइटम सॉन्ग्स करती है, काफी सीरीज भी कर चुकी है. तो ये जो डेटिंग रूमर है, ये जो एलिगेशंस है, जब कोई कंटेस्टेंट बिग बॉस में होता है तो ये अभी एक पैटर्न हो गया कि बाहर का कोई भी एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड जो भी है वो ये चीज को मिसयूज करता है. जो कंटेस्टेंट है उस पर एलिगेशंस लगाता है और कोशिश करता है कि उनको भी फ्री पास मिल जाए बिग बॉस में और वो भी फेम ले ले जैसे आयशा खान ने लिया. तो यही पैटर्न लग रहा था कि शुभी भी फॉलो कर रही है. तो शुभी का ये आके इंटरव्यू देना और बिग बॉस के अंदर अमाल और बसीर का ये सब डिस्कस करना, तो ये चीज ने इनके रिलेशनशिप पे थोड़ा बहुत पब्लिक को ओवरव्यू दे दिया था. तो लोग यही कमेंट कर रहे थे कि 10 साल का कमिटमेंट होने के बाद भी अगर ऐसी बातें नेशनल टीवी पे आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा. वहीं दूसरी तरफ अगर हम नगमा की बात करें तो उसने इस सिचुएशन को काफी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया. जो शुभी जोशी ने अवेज पर इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए लाइक चीटर, मैनिपुलेटिव, विदाउट टेकिंग हिज नेम ऑफ कोर्स. इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि BB19 में वो प्रिटेंड कर रहा है, ही इज नॉट दैट इनोसेंट. हाउ डिड यू फील, क्योंकि आप उनको 10 साल से जानती है ऑलमोस्ट. सो आई वुड नॉट कमेंट ऑन समबडी, मतलब जो बाहर जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, बट मैं वही एक ही चीज़ बोलूँगी दैट हम दोनों एक दूसरे के साथ क्लियर है, हम दोनों ट्रांसपेरेंट है. जो भी चीज़ हुआ है एंड आई वाज नॉट विथ हिम, मतलब तो मैं उसको जज नहीं करूँगी अवेज को. एंड ही इज़ इनसाइड द हाउस, ही इज़ नॉट इन द स्टेट ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ या जो भी है. तो
मैं वही कह रही हूँ कि मेरा भी फिलहाल फुल अभी जो एनर्जी है फुल यहाँ पे पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ. आई सपोर्ट हिम. वो अभी बिग बॉस हाउस में है. आई एम देयर फॉर हिम. आई एम वेटिंग फॉर हिम आउटसाइड. लाइक मैं नहीं चाहती हूँ जल्दी बाहर आए. आई वॉन्ट हिम टू विन एंड कम. उसने अवेश को पब्लिकली डिफेंड किया. उन्होंने इन सारी बातों को अननेसेसरी नॉइस कहा और झूठ बताया. अवेश की फैमिली जैद दरबार और गौहर खान ने भी उनका साथ दिया, पर शो खत्म होने के बाद जो ये एलिगेशंस है उसका इम्पैक्ट उनके पर्सनल रिलेशनशिप पे नजर आने लगा. बिग बॉस के बाद भी दोनों साथ में काफी बार नजर आए रील्स पे, और इनका जो ग्रुप था पॉजिटिव ग्रुप, वो लोग भी सब साथ में घूमते थे, हैंग आउट करते थे. बट कुछ टाइम बाद इन्होंने साथ में कंटेंट पोस्ट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, और फैंस को तब कंफर्मेशन मिली जब अवेश की जो ग्रैंड बर्थडे पार्टी है वहाँ पे नगमा नहीं मौजूद थी. बट दे आर स्टिल फॉलोइंग ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम. नगमा इज फॉलोइंग अवेश की सिस्टर. मतलब इनका जो ग्रुप है, इनका जो सर्कल है, वो लोग एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अभी भी फॉलो करता है. तो इन माय ओपिनियन इनका जो ब्रेकअप हुआ है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हुआ है. तो दोनों ने कोई पब्लिक कंट्रोवर्सी नहीं की, ना एक दूसरे को अनफॉलो किया ताकि लोगों का अटेंशन जाए. बट अगेन अगर ब्रेकअप हुआ है ऑब्वियसली कुछ तो बात रही होगी, अनबन रही होगी, कुछ चीटिंग या कुछ तो डिसलॉयल्टी का कुछ ना कुछ तो बुरा हुआ होगा. इसीलिए नगमा नहीं गई अवेश के बर्थडे पार्टी में, और इन्होंने सोशल मीडिया पे एक दूसरे को फॉलो भी इसीलिए रखा है ताकि जो लोग हैं वो ये चीज़ों पे बात ना करे. और जो भी इनका पास्ट 10 साल का रिलेशनशिप रहा है वो बहुत ही क्लोज निटेड रहा है. मतलब एक दूसरे की फैमिली एक दूसरे के साथ तक इन्वॉल्व थी, इसलिए इन्होंने ये चीज़ को अग्री नहीं किया है. बट एक म्यूचुअल मैच्योरिटी के साथ दे हैव ब्रोकन अप द रिलेशनशिप. और जब मीडिया ने अवेश को इस बारे में पूछा, उन्होंने भी काफ़ी दबी आवाज़ में ये चीज़ को एक्सेप्ट किया कि उनके बीच में कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज चल रहे हैं जो वो लोग बैठ के बात करेंगे, डिस्कस करेंगे. उस वक्त उसने ये चीज़ को बहुत ही सटली इग्नोर कर लिया. रेडिट पर चल रहे थ्रेड्स में लोगों ने स्टेटमेंट को देखकर ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये रिलेशनशिप अभी खत्म हो चुका है. इस ब्रेकअप को ऑफिशियली बड़ी पोस्ट के जरिए कंफर्म नहीं किया गया, बल्कि एक सीनियर इनसाइडर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने एक इंटरव्यू में कैजुअली कंफर्म किया कि नगमा और अवेश अभी अलग हो चुके हैं, और उन्होंने इसको एक डेस्टिनी का नाम दे दिया. तो कुनिका सदानंद के इस स्टेटमेंट के बाद भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है. तो रेडिट पर एक एक्सक्लूसिव थ्रेड शुरू हुआ जहां कुछ यूजर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने नगमा बिराजकार को कुनिका के बेटे अयान लाल, जो खुद एक एक्टर और इन्फ्लुएंसर है, और अयान लाल को भी बहुत ज्यादा अटेंशन मिला जब कुनिका नगमा एंड ये लोग के साथ बिग बॉस में थी. तो अयान लाल को भी काफी अटेंशन मिला बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट बॉन्ड विद कुनिका. ओपिनियंस अबाउट फरहाना, तो पीपल रियली लाइक्ड अयान सिंस बिग बॉस. अभी यहाँ पे रूमर ये है that Nagma and Ayan were spotted together in a flight. दोनों मुंबई से बैंकॉक फुकेट की फ्लाइट पर थे. तो ओरिजिनल रेडिट थ्रेड में यहाँ पे आपको कोट करती हूँ. So it is a big thread, so please stay with me. So I'm quoting the thread. So my friend and her husband were visiting Bangkok recently, and they were on a flight flying from Mumbai to Phuket. They were in the flight bus and they noticed Kunika's son walking into the bus. They immediately recognized Ayan, and then after him a girl came with brown streaks in her hair and a mask on her face. She looked very familiar. So my friends took a minute to recognize her and they kept staring. They even tried to take a picture but they couldn't since it would be an infringement of their privacy. Then they were standing at a distance from each other but constantly looking at each other like a couple, even holding hands secretly. My friend took a minute to realize who it was, and it was surprisingly not Farhana but Nagma. Yes, now the dots connect why Kunika was the one to confirm Aways Nagma's breakup, as her own son is dating his girlfriend. It is a very hush-hush topic and they are trying to be very secretive as they do not want the opinion to formulate as Nagma cheated on him, but I think they grew close after Big Boss, and which might be a big factor for Nagma to dump Aways and start dating Ayan, because technically speaking Ayan is so much better looking while Aways has cheated on Nagma. I couldn't believe in the first go, but when she told me that Ayan has soft launched Nagma, she said that the ring she was wearing in that photo is the same ring that has been gifted by Ayan, and she is wearing it still in a lot of posts. Even Ayan is posting spicy stuff in his reels. All the posts that Ayan does liked by Nagma, and Nagma's posts are all liked by Ayan. तो यार ये पूरे पोस्ट में ये बताया जा रहा है कि जो लड़की अयान के साथ थी शी वॉज वेयरिंग अ मास्क एंड अपेरेंटली इट वॉज नगमा. बहुत देखने के बाद उनको रियलाइज हुआ. ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर भी डिस्कस हुआ है यहाँ पे कि दे वर एक्टिंग एज अ कपल. तो इस साइटिंग ने इंटरनेट पे एक नई डिस्कशन शुरू तो कर दिए. तो एक कमेंट ये भी था कि बस में सारे लोग यही डिस्कस कर रहे थे, लाइक एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली कि ये अयान और नगमा है.
तो ये जो रूमर है, इट इज़ नॉट अ रूमर, इट इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो भी चीज़ लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि कुनिका ने भी इतनी आसानी से मीडिया में बोल दिया है, इनका ब्रेकअप जो है कंफर्म कर दिया, क्योंकि कुनिका का बेटा अयान ही नगमा के साथ इन्वॉल्व है। अब ये जो रूमर है ये कंफर्म भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि अयान लाल ने भी वैलेंटाइंस डे पर एक वॉच ब्रांड को प्रमोट किया था और वीडियो शेयर किया था, जहाँ पे उन्होंने एक फीमेल का हाथ दिखाया था जो अयान का हाथ होल्ड कर रही थी, एंड फेस वॉज कम्प्लीटली हिडन। और लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि ये सॉफ्ट लॉन्च कर रहा है फरहाना भट्ट को। पीपल वर शिपिंग फरहाना एंड अयान, तो सब यही कमेंट कर रहे थे दिस इज फरहाना, दिस इज फरहाना। और तभी लोग फरहाना की फोटोज को कंपेयर कर रहे थे, और वो जो लड़की है जिसका फेस हिडन है उसको कंपेयर कर रहे थे, तो कह रहे थे नहीं ये फरहाना है। एंड नाउ पीपल आर कंपेयरिंग दैट फोटो विथ नगमा। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट है जो लोगों ने कंपेयर किए हैं, जो मैं अटैच कर लूंगी। जो लड़की है जो अयान के साथ है उसके हैंड्स सिमिलर दिख रहे हैं नगमा के एक फोटो पे, जो नगमा के हैंड्स है, और रिंग भी सेम पहनी है दोनों ने, और रिंग प्लेसमेंट भी सेम है, लाइक दे आर वेयरिंग द रिंग इन द सेम फिंगर। और जो नेल्स है वो भी सिमिलर लग रहे हैं। और यहाँ पे एक यूजर ने ये फोटो भी पोस्ट की है जो रील है अयान की बेसिकली, जिसपे उन्होंने लिखा है शी पोस्टेड अ स्टोरी विद हर बॉयफ्रेंड, आई रिप्लाइड दिस कुड बी अस। सो दिस इज हाउ पीपल आर एक्चुअली कनेक्टिंग डॉट कि दीज टू पीपल आर डेटिंग। बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली एक चीज ये है कि पीपल आर एक्चुअली सपोर्टिंग नगमा इन दिस, क्योंकि देखो अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो मोस्टली ये समझ में आ रहा है कि नगमा probably has cheated on Aves, but people are actually happy that even if she cheated, that guy deserved it because उसने नगमा को बहुत बार cheat किया है। नगमा has been more invested in this relationship and people are seeing that and noticing that since long time। वो लोग यही कह रहे हैं कि Aves is not up to the mark for Nagma and then he's a red flag, he doesn't treat her right and Nagma is more invested। उसको बहुत टाइम से शादी भी करनी है बट Aves उसको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, बिहाइंड द बैक उस पर चीट करता है। तो ये सब रीजन है कि वाई पीपल आर सपोर्टिंग दिस थिंग इवन इफ नगमा हैज चीटेड पीपल आर जस्टिफाइंग इट बिकॉज अवेज ने पास्ट में चीट किया है एंड नाउ व्हेन शी इज बीइंग ट्रीटेड राइट बाय अयान, सो कम्प्लीटली फैंस तो सपोर्ट ही कर रहे हैं नगमा को। और रेडिट पे बेसिकली एक स्प्लिट चल रहा है, डिवीजन चल रहा है। एक सेक्शन तो बिलीव कर रहा है कि भाई यही सच है, दे आर डेटिंग। एक जो सेक्शन है ना वो लोग ये चीज को बिलीव ही नहीं कर रहे, दे आर नॉट रेडी टू बाय द एविडेंस। वो लोग ये कह रहे हैं कि जो भी एविडेंस दिख रहे हैं, जो भी पोस्ट पे लोग डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज कम्प्लीटली बेसलेस। ये लोग कह रहे हैं कि आइडेंटिटी है, स्ट्रक्चर और नेल शेप, लाइक बेसिकली नगमा का जो बॉडी टाइप है, तो इमेज में अयान के साथ जो लड़की खड़ी है वो जो लड़की है एंड नगमा जो है, दे आर डिफरेंट। उनका बॉडी टाइप डिफरेंट है, हेयर टेक्सचर और नेल्स के शेप भी काफी डिफरेंट बोल रहे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये लोग दे रहे हैं। सबसे पहले कई कमेंटर्स ने उस रिंग और नेल्स के आइडेंटिफिकेशन को डायरेक्टली डिस्प्यूट किया और लिखा बोथ रिंग्स आर डिफरेंट, व्हाट आर यू सेइंग। और सिर्फ रिंग ही नहीं, एक यूजर ने कंप्लीटली टेक्निकल एवोल्यूशन करते हुए पॉइंट आउट किया दैट नेल शेप इज कंप्लीटली डिफरेंट एंड इट्स नॉट द सेम रिंग। बात यहाँ तक पहुंची कि लोगों ने कहा है कि जिस लड़की को नगमा समझा जा रहा है उसके फीचर्स और स्टाइलिंग नगमा से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। एक डिटेल्ड काउंटर कमेंट को मैं कोट कर रही हूँ, जहाँ एक यूजर ने बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखा दिस इजंट नगमा, हर हेयर इज फुल्ली कलर्ड while this girl has highlights, Nagma's nail shape is squared while this girl nail has some almond shaped। इन काउंटर व्यूज का फाइनल रैप अप यही था कि इन सारी बातों के पीछे कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है, एक सिंपल और ब्लंट स्टेटमेंट प्योर थ्रेड पर हावी था एंड दैट इज नेवर सीन अ सॉलिड प्रूफ। तो या ये आर्ग्यूमेंट के बीच ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा पीपल आर वेरी सपोर्टिव ऑफ नगमा। सो या मैं आपको कुछ कमेंट्स बता देती हूँ कि वेयर पीपल आर सपोर्टिंग नगमा एंड इट इज एटलीस्ट शी इज नॉट डेटिंग अवेज, थैंक गॉड एवरीथिंग इज फाइन। वन मोर कमेंटेटर सपोर्ट करते हुए कहते हैं गुड फॉर हर, शी डिजर्व्स अ सेंसिबल एंड गुड गाय लाइक अयान। वहीं दूसरी तरफ उनका डेकेड लॉन्ग रिलेशनशिप देखकर एक यूजर ने सिंपैथी जताते हुए लिखा शी इज अ बैडी, आई डोंट नो व्हाई शी वेस्टेड हर 10 years फॉर अ चीटर। सो यहाँ पे मेरा भी एक ओपिनियन है अबाउट दिस कंफ्यूजन की पिक्चर अलग लग रही है या सेम लग रही है। सो इन माई ओपिनियन या देर आर सम सिमिलैरिटीज इन दिस इमेजेस। और जो नगमा है उसमें जो रिंग है वो भी सेम है, रिंग की प्लेसमेंट भी सेम है, नेल्स है, इट इज स्टाइल्ड इन द सेम वे, बट थोड़ा डिफरेंस भी लगता है बिकॉज नगमा की बॉडी टाइप थोड़ी अलग है। अगर नगमा को आप देखोगे तो शी इज लिटिल हैवियर देन दिस गर्ल, तो या बॉडी टाइप दोनों का डिफरेंट तो लग रहा है बट सिमिलैरिटीज भी है। सो इन माई ओपिनियन हो सकता है कि ये जो इमेज है इसमें जो लड़की है इट इज जस्ट अ फॉल्स फ्लैग, ऐसे ही उसने डाल दिया था पोस्ट फॉर अटेंशन या जस्ट फॉर यू नो फॉर फन कि नॉर्मल किसी के साथ भी उसने डाला है। अभी जो पोस्ट आया है कि इनको फ्लाइट में साथ में देखा गया है
एंड इट वॉज नगमा एंड इट वॉज अयान, और दोनों साथ में बैंकॉक जा रहे थे एंड एक्टिंग लाइक अ कपल. तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक वो बात सच हो सकती है, क्योंकि ये जो पोस्ट है उसके नीचे कॉन्फर्मेशन भी था कि बस में सारे लोग ये टॉपिक पे बात कर रहे थे. सो डेफिनेटली कुछ तो होगा, इसीलिए ये रूमर इतना ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहा है. एंड ऑब्वियसली वन मोर थिंग जो कुनिका सदानंद ने भी इंटरव्यू में बोला है, सो डेफिनेटली फील्स के कुछ तो है. द रूमर हैज नॉट स्टार्टेड जस्ट आउट ऑफ नोवेयर, देयर इज समथिंग एक्चुअली गोइंग ऑन. सो या अगर हम इस पूरी टाइमलाइन और पूरे डेटा को एक न्यूट्रल असेसमेंट करें तो सच ये है कि एलिगेशंस और जो भी लूप्स है थियोरीज में वो काफी स्ट्रांग है. पर जो इन पर्सन साइटिंग हुई है, फ्लाइट्स के जैसे डिटेल्स दिए गए हैं और सोशल मीडिया पे भी सिग्नल्स जैसे लाइक्स को कनेक्ट किया जा रहा है, उस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते. और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो नगमा और अयान दोनों ने ही अभी इस रिश्ते पर कोई ऑफिशियल स्टैंप नहीं लगाया है. एवरीथिंग इज बीइंग केप्ट वेरी प्राइवेट. तो या एक तरह से ये सेंसिबल मूव भी है, क्योंकि एक डेकेड लॉन्ग पब्लिक रिलेशनशिप खत्म होने के बाद अगर आप तुरंत किसी नए रिलेशनशिप में आ जाओ या वो चीज़ को अनाउंस करो तो अननेसेसरीली काफ़ी नेगेटिविटी और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है. सो या बिना कोई तमाशा करे, बिना कोई कंट्रोवर्सी करे, ये जो नावेज है उसका चैप्टर अब क्लोज हो चुका है और नगमा अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ रही है या आगे बढ़ चुकी है. तो आई टोटली सपोर्ट कि अगर नगमा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ गई है एंड इफ शी हैज़ फॉलन इन लव अगेन, और बहुत जल्दी हो रहा है, फास्ट हो रहा है, एंड पीपल आर लाइक क्वेश्चनिंग इट कि क्यों इतनी जल्दी हो गया, इट वॉज अ लॉन्ग रिलेशनशिप, हाउ कैन यू लाइक गेट ओवर इट सो फास्ट. सो आई थिंक इतने लॉन्ग और एग्जॉस्टिंग रिलेशनशिप में आप रहते हो एंड व्हेन यू फाइनली मीट समवन हु एक्चुअली ट्रीट्स यू राइट आफ्टर अ लॉन्ग टॉक्सिक रिलेशनशिप, देन पीपल इमीडिएटली रियलाइज कि वो लोग एक गलत सिचुएशन में थे एंड दे ब्रिंग देमसेल्फ आउट ऑफ दैट सिचुएशन एंड गो फॉर द हैप्पीनेस. सो या इफ नगमा इज हैप्पी वी शुड बी हैप्पी. सो आपकी क्या राय है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले पॉडकास्ट में. सी यू इन द नेक्स्ट. बाय.